दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब को रिव्यू करने वाले हैं जिसके लेखक हैं वैक्स किंग और इस बुक का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ। ये बुक हमारे जीवन को पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जा सकती है। अगर इस बुक में बताई हुई ट्रिक्स को हम फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं और अपनी जीवन को उन बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं जिसे हम कभी पाने का सपना देखते हैं। इस बुक के ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलकर एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच से कैसे आप अपने जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं, आप कैसे अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देख सकते हैं, तो इस वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक ऐसी बुक है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, या यूँ कहिए कि हमारे जीवन को एक दिशा दे सकती है। जब कोई भी इंसान अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो इस बुक में ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिसकी मदद से उन अप्स एंड डाउन्स को पार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी अपने जीवन के सकारात्मक पहलू को देखा जा सकता है। इस बुक में ऑथर हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं कि हमारी जो बाहरी दुनिया होती है उसमें जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब होती हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब कोई इंसान छोटा होता है तो उसका जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके साथ बहुत सारी भेदभाव किए जाते थे, उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी। यूँ कहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी वैक्स किंग ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। उन्होंने ये समझा कि अगर वो अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकें तो उनका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर में थे जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव था, तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका जीवन उनके हाथ से बाहर निकल रहा है, जो भी सिचुएशन है उनके कंट्रोल से बाहर है। तब उन्होंने ये महसूस किया कि वो हर समय नेगेटिव सोच में डूबे रहते थे। तब जाकर उन्होंने खुद से सवाल किया कि मैं कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने अपनी सोच को वाइब्स में बदलने का फैसला कर लिया। तो इसके लिए वैक्स ने क्या किया कि सबसे पहले वो जो अपनी सुबह की दिनचर्या होती है उसमें बदलाव किए। हर सुबह जब भी वो उठते थे तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भरने की कोशिश करते थे। वो गहरी और लंबी सांसें लेते थे और आईने में खुद को देखते थे और खुद से कहते थे, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ और मैं एक बेहतर जीवन जीने की ताकत रखता हूँ। सुनने में और देखने में ये शब्द बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली कदम होते हैं। इन्हीं स्टेप की वजह से ऑथर की जो जीवन की शुरुआत थी वो पॉजिटिविटी में बदलने शुरू हो गई थी। वैक्स ने उन लोगों के साथ समय बिताना कम कर दिया जो कि नेगेटिव सोचते थे या फिर नेगेटिविटी फैलाते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका आसपास का माहौल भी उनके विचारों को प्रभावित कर रहा था। इसीलिए उनके जो दोस्तों की लिस्ट थी उन्होंने बड़ी ही सावधानी से बनाई और अपनी लिस्ट में केवल उन लोगों को रखा जो कि पॉजिटिव थे और नेगेटिव लोगों को उन्होंने अपनी दोस्ती की लिस्ट से और नेगेटिव लोगों को उन्होंने अपनी दोस्तों की लिस्ट से बाहर कर दिया। इसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो उनकी सोच थी उसका जो असर था उनकी हेल्थ पर भी पड़ रहा था। जब वो नेगेटिव सोचते थे तब वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते थे, बीमारी महसूस करते थे। लेकिन जब उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगे, उनकी लाइफ में अच्छे अच्छे बदलाव होने लगे। इस बात से वैक्स किंग ने ये ऑब्जर्व किया कि उनकी मानसिक स्थिति का सीधा असर उनकी फिजिकल बॉडी पर भी पड़ रहा था। उन्होंने ये भी सीखा कि छोटे छोटे कदम लेकर वो बड़े बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि दिन में कुछ समय मेडिटेशन करना, खुद के लिए टाइम निकालना, अपने एम पर फोकस करना। इन सभी चीज़ों ने मिलकर उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला दिए। वैक्स किंग का ये एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को पॉजिटिव बना सकते हैं तो हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हम उस कंडीशन को बदल सकते हैं। ये बुक हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अंदर की दुनिया को संवारते हैं तभी हमारी बाहर की दुनिया भी सुंदर दिखने लग जाती है। पॉजिटिव वाइब्स और यही सोच से हम अपने जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि जो हमारे विचार और भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है और उसी तरह की घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अपोजिट जब हम नेगेटिव विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं
तो ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आकर्षित होती है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि इन्हें हमने अपने जीवन में आकर्षित नहीं किया। और ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये नियम ये कहता है कि सोच और भावनाएं आपके जीवन की घटनाओं को आकार देती हैं। ऑथर ने इन सभी बातों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया था। जब ऑथर ये सोचते थे कि वो अपनी छुट्टियों का खर्च उठा सकेंगे, तो वास्तव में ऐसी घटनाएं होने लग जाती थी। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था। उन्हें ये महसूस हुआ कि सिर्फ सोचने भर से ही ऐसा नहीं होता, बल्कि सोच के साथ जुड़ी भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं लेकिन आपकी भावनाएं नेगेटिव हैं, तो ये आपके जीवन में जो परिणाम लेकर आएंगी वो मिक्सअप होंगे। इसी समस्या को हल करने के लिए ऑथर ने एक बार नए सिद्धांत की खोज की, जिसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा गया। उनके अनुसार जब आप उत्साहित होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है वो पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाता है और आप बेहतर चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने लग जाते हैं। इसके अपोजिट नेगेटिव भावनाओं के साथ आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है और नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारे सोचने के प्रोसेस पर आधारित होता है। ये जो भी चीजें हमारा दिमाग सोचता है वो एटम से बना होता है और ये एटम हमेशा गति में रहते हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी इसी प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करती हैं। इसीलिए हाई वाइब्रेशन वाली भावनाएं उत्साह और प्रेम से भरी होती हैं, जबकि गुस्सा और उदासी जैसी भावनाएं जो होती हैं वो लो फ्रिक्वेंसी पर होती हैं और हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार जब आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरे होते हैं तो आपकी सोच और आपकी भावनाएं भी हाई फ्रिक्वेंसी पर होती हैं और आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाओं को आकर्षित करती हैं। इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप अपनी भावनाओं पर और अपने विचारों पर नजर रखें, ताकि आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को आकर्षित करें जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने विचारों पर नजर रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी को उस तरफ मोड़ देते हैं जिस तरफ आप उसे ले जाना चाहते हैं। इस तरह के प्रोसेस को अपनाकर आप अपने जीवन की वास्तविकता को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एनर्जी और आपकी फीलिंग आपके आसपास की दुनिया को गहराई से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के एटम भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब आपकी भावनाएं हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं तो आपकी वास्तविकता भी हाई फ्रीक्वेंसी की ही हो जाती है और आप पॉजिटिव चीजों के प्रवाह में बहने लग जाते हैं और आपका जीवन सुखमय बन जाता है। आप अपनी बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। ये शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन जब भावनाओं की बात करते हैं तो आप ग्रीन अगली से प्रेरणा ले सकते हैं। ग्रीन अगली एक प्राकृतिक पौधा है जो अपनी ऊर्जा को दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। इसी तरह आप भी अपनी ऊर्जा को लोगों और अपने वातावरण से खींच सकते हैं। जब आपके चारों ओर चीजें खराब चल रही होती हैं तो पॉजिटिव एनर्जी महसूस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हाई रखना चाहते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता लोगों के साथ ज्यादा समय बितानी होनी चाहिए जो अच्छे वाइब्रेशन में होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो प्यार और खुशी से भरे होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति आपकी वाइब्रेशन पर असर डालेगी। जब आप उनकी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में और भी लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा अपनी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को ऐसा बना लें जो कि अट्रैक्टिव दिखे। एक रिसर्च से पता चलता है कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है, उस कंडीशन में भी मुस्कुराना आपके शरीर को एंडोर्फिन्स का स्पाइक देता है। एंडोर्फिन्स एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी को फील गुड का केमिकल देता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी आप दुखी हो तो अपने आप को जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके बेनिफिट महसूस करेंगे। इसके लिए आप एक पॉजिटिव पोस्टर भी बना सकते हैं जो आपको एक फीलिंग का लाभ दे सकता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावरफुल तरीके से खड़े होने या फिर बैठने से
टेस्टोस्टेरोन में 20% की वृद्धि होती है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और ये आपकी आत्म छवि को बेहतर भी बना सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वास भी देता है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को और भी ज्यादा जागरूक करना चाहते हैं तो आपको समाज में एक ब्रेक लेने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ब्रेक लेने से आपकी बॉडी को रिचार्ज करने में आपको हेल्प मिलती है। हालांकि ये आपको असामाजिक महसूस करवा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी हेल्थ पर अच्छा असर डालता है। कभी कभी खुद को समाज से दूर रखना और अकेले में समय बिताना आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको नई ऊर्जा भी दे सकता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को और भी ज्यादा जगाने के लिए नेचर में अकेले समय बिताने की कोशिश करना चाहिए। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि सिर्फ प्रकृति में होने से आपके शरीर और दिमाग में सुधार होता है। आप अपने काम को बगीचे में बैठकर कर सकते हैं या फिर अपने आसपास के पार्क में टहल सकते हैं। इसके अलावा अगर ये धूप वाला दिन है तो सूरज की किरणें आपको विटामिन डी और सेरोटोनिन प्रदान करती हैं और ये दोनों चीजें आपके मूड को भी स्टेबल रखती हैं। तो इन उपायों के जरिए से आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को और ज्यादा पॉजिटिव और खुशहाल बना सकते हैं। तो आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए कि आपकी वाइब्रेशन को एक बूस्ट मिल जाए? जब आप पॉजिटिव और उत्साही लोगों के साथ होते हैं तो उनकी ऊर्जा आपकी खुद की ऊर्जा को ऊंचा उठा देती है और आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव लोगों के साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो हो सकती है और आप खुद को नेगेटिव और कमजोर महसूस करेंगे। अगर आप खुद को ऐसी कंडीशन में पाते हैं जहां आप नेगेटिव लोगों के आसपास हैं तो अपने आप को कमजोर या दोषी महसूस करने के बजाय ये समझना जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप नेगेटिव वातावरण में रहें तो आपकी वाइब्रेशन भी नेगेटिव हो जाएगी और इससे आपकी वास्तविकता भी प्रभावित होगी। दोस्तों, ये एक सर्कुलर प्रोसेस होता है। अगर आप नेगेटिव वाइब्स के संपर्क में आते हैं तो आप भी इस तरह के नेगेटिव वाइब्रेशन को दूसरों में फैला सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि आप अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचते हैं। आप अपने आप को एक बड़े पेड़ की तरह कल्पना कर सकते हैं जिसकी क्षमता बहुत बड़ी है। अगर आप नेगेटिव में बदल जाते हैं तो आप उस मजबूत और ऊंचे पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। इसलिए जब आप नेगेटिव लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहते तो खुद के टॉक्सिक व्यवहार को भी अस्वीकार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं ताकि आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम अक्सर अपने बुरे मूड और परेशानियों को अपने व्यवहार का जस्टिफिकेशन मान लेते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग ठीक कर रहे हैं और इसीलिए हमें बुरा महसूस होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम कभी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और जब हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर उजागर करते हैं तो हम उन्हें असलियत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखने के लिए ये जरूरी है कि आप खुद के नकारात्मक व्यवहार को पहचान लें और उसे बदलने की कोशिश करें। अपनी फीलिंग्स और एनर्जी को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविकता को भी सुधार सकते हैं। जब आप अपनी आंतरिक वाइब्रेशन को हाई बनाए रखते हैं तो आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार करते हैं और इससे आपकी वास्तविकता भी बेहतर हो जाती है। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए और अपनी वाइब्रेशन को रखना आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये प्रोसेस लगातार प्रयास की मांग करता है। इसके फायदे दीर्घकालिक यानी कि लंबे होते हैं और ये आपके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकता है। इसीलिए अपने वाइब्रेशन को हाई बनाए रखने के लिए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार करना चाहिए और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक्टिव कदम उठाना चाहिए। आपकी भावनाएं और वाइब्रेशन आपके जीवन को आकार देती हैं, इसीलिए उन्हें सकारात्मक दिशा में बनाए रखना
आपके जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, अक्सर जब कोई हम पर उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है, तो हम तर्क देने लग जाते हैं कि हमने जो कहा या जो किया वो बुरा नहीं था। हम जिम्मेदारी लेने से बचने लग जाते हैं और दूसरों को ही दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमारे बर्ताव को गलत समझा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें दूसरों की भावनाओं को मान्य करने का कोई हक नहीं है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को ये संदेश देते हैं कि आप किसी नेगेटिव इंसान से बेहतर हैं। ये खुद से प्यार करने की दिशा में एक पहला कदम हो सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे कहे कि 5 चीजों की एक सूची बनानी है जिससे आप प्यार करते हैं। क्या आप खुद को उन 5 चीजों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में आत्म प्रेम की कमी है। आज की दुनिया में हम अक्सर उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनके बारे में लोगों को लगता है कि हमें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, चाहे हमें वो पसंद हो या फिर ना हो, चाहे हमें वो सम्मान दे या ना दे। लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष उस समय आता है जब आप खुद को बिना शर्त के प्यार करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेन संदेश ये है कि खुद को सुरक्षित और प्यार को संजोना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि असुरक्षा एक खतरनाक चीज होती है और ये आपके रिश्ते को भी प्रभावित कर सकती है। एक ऐसे प्रेमी के बारे में सोचिए जो चुपके से अपने पार्टनर के मेल और मैसेजेस देखता है। ये ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना है। शायद वो सोचता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है और इन हरकतों की वजह से उसका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। इसलिए जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक दूसरे लोग आपके नेगेटिव विचारों का फायदा उठाएंगे और आपके लिए प्यार करना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर मॉडल और मशहूर लोगों की तस्वीरों की भरमार होती है। ये तस्वीरें अक्सर तुलना को बढ़ावा देती हैं और आपको खुद को कम महसूस कराती हैं। और भले ही ऐसा लगे कि ये खूबसूरत लोग बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अक्सर ये लोग आत्मसंदेह की भावनाओं का संघर्ष करते रहते हैं। लेखक ने एक बार एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की, जिन्होंने कहा कि वे प्लास्टिक सर्जरी करवाने का तनाव महसूस करती हैं। इसके बाद लेखक ने एक महिला फॉलोवर से बात की जो अपने लुक्स को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी और मानती थी कि अगर वो वास्तव में अपनी तस्वीरों की तरफ देखे तो उसकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये एक पुरानी समस्या है और कहा जाता है कि बाहरी दिखावा की तुलना में आंतरिक शांति और आत्म प्रेम कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेम का ये पहलू सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। खुद को स्वीकार करने और प्यार करने का प्रोसेस निरंतर प्रयास की मांग करती है, लेकिन इसके फायदे दीर्घकालिक होते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं और अपने रिश्ते और व्यक्तिगत विकास को सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं। इसलिए आत्म प्रेम को अपनाने के लिए आपको अपनी असुरक्षा को पहचानना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। खुद को स्वीकार करें, अपने शरीर और मन को सम्मान दें और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। आपकी भावनाएं और मानसिक स्थिति आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इसीलिए खुद से प्यार करना और खुद को मान्यता देना बहुत जरूरी है। सच्ची खुशी और संतोष आपके जीवन की शांति से आती है। इसीलिए खुद को बिना शर्त के प्यार करें और खुद की इज्जत करें, क्योंकि यही आपको असली खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। दोस्तों, प्रेम हर जगह है। क्या आप जानते हैं कि खुद से सच्चा प्रेम करना आपकी खुशी की कुंजी हो सकता है? जब आप आत्म प्रेम का ठोस आधार बनाते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने लग जाते हैं जैसा कि आप हैं। आपके जीवन में आपके पास 2 ऑप्शन है, खुशी के बीच बोना या ना खुशी की जिंदगी चुनना। खुद से प्यार करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपके पास 2 दिमाग हैं, एक नहीं बल्कि 2। अपना पहला दिमाग कॉन्शियस है और ये दिमाग है जो सभी विचार और भावनाओं और जानकारियों को संभालता है, जिससे आप जागरूक होते हैं।
लेकिन दूसरा दिमाग है सबकॉन्शियस माइंड। ये वो दिमाग है जो उन मान्यताओं को संजोता है जो सतह के नीचे छुपी होती हैं। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है जो सतह के नीचे दबा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो उसमें उगने वाला पौधा भी स्वस्थ नहीं होगा। यही मुख्य संदेश है। जीवन में आप या तो खुशी के बीज बो सकते हैं या ना खुशी की जिंदगी को चुन सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं। आपके पास या तो अच्छे वैल्यूज हैं या फिर बुरे, जो आपके जीवन को एक खुशहाल बगीचे में बदल सकते हैं, या फिर एक जहरीले बगीचे में अपने जीवन की वास्तविकता को बदलने के लिए आपको खराब बीजों को बाहर निकालना होगा। अपने विश्वासों के सोर्स पर विचार करें और खुद से पूछें कि वे कहाँ से आए हैं। लेखक ने जब अपने विश्वासों की जांच की तो उन्होंने पाया कि लोग एक विशेष प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रोग्राम है। कुछ ही लोग भाग्यशाली होते हैं जो सफल जीवन जी पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग खराब किस्मत और समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेखक ने महसूस किया कि उन्होंने नेगेटिव विश्वास उनके बचपन के अनुभव से उत्पन्न हुए थे। ये सोच कि उनका जीवन हमेशा के लिए मुश्किल होगा सिर्फ एक पूर्वाग्रह था। खुद से पूछें, क्या आपके विश्वास सकारात्मक है या फिर नकारात्मक? वे आपके जीवन में सुधार लाएंगे या फिर आपको जीवन में पीछे की तरफ ले जाएंगे? आपकी वास्तविकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन जब वो प्रयास करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है कड़ी मेहनत करना और समर्पण करना। समर्पण का मतलब है कि उन दिनों में भी मेहनत करना जब आप बस आराम करना चाहते हैं। कई लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करते और फिर सोचते हैं कि उनकी सकारात्मकता उन्हें इनाम क्यों नहीं दे रही है। वो खुद को बताते हैं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, वक्त नहीं है, पैसा नहीं है या फिर अनुभव नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मिल जाएंगी तब वे काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी है और आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहना है। अगर आप सोचते हैं कि आप बस तैयार होने का इंतजार करेंगे तो ये इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। याद रखें, समय कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आमतौर पर परफेक्ट समय कभी नहीं आता, और अगर आप इसके लिए इंतजार करते रहेंगे तो आप अपना कीमती समय भी गवा देंगे और बाद में पछताएंगे कि इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ब्रिटिश व्यवसायी रिचर्ड ब्रेस की कहानी पर गौर करते हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और अपनी यात्रा की शुरुआत एक मैगजीन से की। कई लोगों ने बताया कि उनके पास मैगजीन व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन ब्रेस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। आज तक उन्होंने 400 अलग प्रकार के व्यवसाय किए हैं। ब्रेसन की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुद पर विश्वास और कठोर मेहनत से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपने विश्वास को सकारात्मक बनाएं, कठोर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आत्म प्रेम और सकारात्मकता से आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच अक्सर एक चीज का अंतर होता है और वो है गट का। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहते हैं, भले ही उन्हें ऐसा करने में तकलीफ आ रही हो। इसे ग्रिट कहते हैं। चाहे आप प्रेरित महसूस कर रहे हो या फिर नहीं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपका ये लगातार प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देता है। शायद आप अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा प्रेरणा नहीं मिलती। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका ये है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को कई छोटे छोटे कामों में तोड़ दें। मोटिवेशन में शामिल मुख्य रसायन डोपामाइन है। जब भी आप कुछ हासिल करते हैं तो आपको डोपामाइन हिट मिलता है, जो आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जब जब आप उन छोटे लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, तब तब आपको डोपामाइन हिट मिलेगा और आपको लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरणा भी मिलती रहेगी। दोस्तों, रिचर्ड ब्रेसन की तरह आप भी अपने काम को नियंत्रण में रख सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। लेकिन आप कभी भी अपने पास की दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते।
दुर्भाग्यवश इसका मतलब है कि जीवन में कभी न कभी हमें खराब अनुभव मिलेंगे ही, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव का अभ्यास कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह ना देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप किसी विक्टिम माइंडसेट में फंस गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में ले जाएगा और वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात का ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी स्थिति को किस तरह से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, आप जो भी चुनते हैं और जो करते हैं वो आपकी वाइब्रेशन को प्रभावित करता है और उसका नतीजा होता है कि रियलिटी में भी उसी तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाते हैं। अगर आप खुद को विक्टिम के रूप में देखना चुनते हैं तो आप हमेशा लो वाइब्रेशन को ही फील करेंगे और उसी तरह की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, या फिर जीवन आपको एक विक्टिम की तरह ही रखेगा। दूसरी ओर अगर आप अपने खराब अनुभव को अपने व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप फ्यूचर में होने वाली बेहतर चीज़ों के लिए हमेशा ही एक्साइट रहेंगे। दोस्तों, बुरी चीज़ें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन वो आपको मजबूत भी बनाती हैं। याद रखें, जो भी चीज़ आपकी जान नहीं लेती वो आपको मजबूत ही बनाती है। खुद से कहें कि अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मैं इसे देखना चाहूँगा कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। अगर कुछ समस्याएं आई हैं तो उनसे ये ना कहें कि वे आपके जीवन में क्यों आई हैं, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। हर बात को अपनी डायरी में नोट करें और समय मिलने पर उन्हें पढ़ें। इससे आप अपनी गलती को दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, ये किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।